हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन विच डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले तो हम ना एक रफ वर्क पे देख लेते हैं बच्चों, रफ पे बनाकर कि हमें पता है कि अगर हम कोई स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, तो ये इक्वल होते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, क्लियर है? ओ ए इक्वल टू ए बी होगा। दूसरी बात, इसको सी और डी कह दो तो सी ए इक्वल टू ए डी होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये सारे एंगल, ये सब जो है 90 डिग्री एंगल बनते हैं। ठीक, तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। अब इधर आ जाओ। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं स्क्वायर बनाने के लिए एक डायगोनल ही बनाते हैं। पहले हम 8 सेंटीमीटर्स का, ठीक है ना। तो देखो 8 सेंटीमीटर कैसे, 0 to 10 यहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने क्या करा है, 8 सेंटीमीटर्स का ना बच्चों, यहाँ पर ये डायगोनल बनाया है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे जो है इसके ऊपर दूसरा डायगोनल बनाना है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। उसके लिए मुझे एक 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, मैं यहाँ से ना मिड पॉइंट से ज़्यादा, देखो मिड पॉइंट से ज़्यादा ले लिया मैंने, एक आर्क मैंने ऊपर बनाया, ठीक, एक आर्क मैंने नीचे बनाती हूँ। ठीक, ऐसे ये लो, एक आर्क यहाँ बनाओ, एक आर्क ऐसे बनाया। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ना अब हम ज्वाइन कर देते, पेंसिल से करते बल्कि। ठीक है, क्लियर? अब क्या करोगे, हमें पता है जो दूसरा डायगोनल है स्क्वायर के, खैर दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जो दूसरा डायगोनल होगा वो भी 8 सेंटीमीटर होगा, मतलब ऊपर ये 4 सेंटीमीटर ही जाएगा। ठीक है, तो अपना ये स्केल रखो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर देखो ज़रा सा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहीं सेंटर पे रखा और 4 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर नीचे पे एक आर्क लगा लिया। ठीक है, तो कौन सा आया, एक ये वाला पॉइंट आया और एक ये वाला पॉइंट आया। ठीक है, क्लियर है? अब तुम लोग क्या करोगे, पेंसिल से ज्वाइन करना, मैं तो पेन से कर रही हूँ। इसको ज्वाइन करो, इसको लो और इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो। ठीक है, क्लियर है? तो इसको नेम दे दो। ठीक है, क्लियर है? दिस इज पॉइंट ओ। ठीक, आया समझ में? अब चलो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम लोग ज़रा सा। सबसे पहले हमने क्या करा, टेक डायगोनल ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला स्टेप, with the help of compass draw perpendicular bisector DC, ठीक है, ऑफ 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बनाया था DC 8 सेंटीमीटर्स का। ठीक है बच्चों, सही है? उसके बाद कटिंग नहीं, पासिंग लिख दो, पासिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेक आर्क्स ऑफ 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट डी एंड सी। मैंने एक 4 सेंटीमीटर का ऊपर लिया, 4 सेंटीमीटर का आर्क नीचे बनाया था। ठीक है, फिर अगला स्टेप, जॉइन ए डी डी बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, क्लियर है? दीज विल बी योर स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, अब क्या करना है, इसमें तुम्हें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर। कैसे, मतलब सपोज करो एक रफ बनाओ,
ABCD, ठीक है। ये कह रहे हैं AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AC जो है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। हमें पता है ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होता है, पता है ना रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री है, ठीक। तो चलो अब ये बना दिया, अब बना के देखते हैं हम फेयर पर। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर्स की ना एक लाइन बना लेते हैं। उसके लिए तो कोई इशू नहीं है ना। क्या करा सबसे पहले मैंने स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ड्रॉ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, 4 सेंटीमीटर का मैंने AB बना लिया, ठीक। अब मुझको जो है एक परपेंडिकुलर बनाना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है ना यहाँ पर। उसके लिए क्या करोगे बच्चों, B पे रखो और एक आर्क बनाओ। चलो ऐसे करके तुमने एक आर्क बना लिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, इस पॉइंट से ऐसे कट करो, ये 60 डिग्री 20, ठीक है, सही। अब इसका रेडियस नहीं चेंज करना है, फिर ऐसे करो, फिर इस पॉइंट पे रखो, ऐसे करो, ठीक है। आगे 90 डिग्री कैसे बनाओगे, यहाँ से इसको एक पेंसिल से ना इसको ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को, बी को और इसको, ठीक है। हमने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ, है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी, ठीक है। तो ये हमने बी पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, हमने ए पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का जो है इसको मेजर करा है ना। ये स्केल सही है मेरा, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 आएगा तुम्हारा। इधर आ रहा है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा, थर्ड पॉइंट पे ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विद ए एज सेंटर, ठीक है। एट ए को सेंटर माना है ना, इसको पॉइंट ओ मान लो, एट OB, ठीक है। OB पे मैंने एक आर्क बना दिया। क्या करोगे, इसको अब तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्लियर। दिस इज पॉइंट C, ठीक। अगला स्टेप क्या होगा, अब तुम यहाँ से लो, इसके रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा लूँगी, ठीक है, क्लियर। और ये थी तुम्हारी विद B एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। हमने एक आर्क लगाया और उसको ज्वाइन कर दिया। इसको क्या करना है, अगला स्टेप, हमने 4, ये जो साइड है तुम्हारी 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी साइड 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 4 सेंटीमीटर इसको मेजर करके विथ C एज सेंटर, ठीक है, ऐसे बना दिया। आया समझ में। B से 5 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि ये डायगोनल भी 5 है तो ये वाला डायगोनल भी 5 हो जाएगा। C से 4 क्यों लिया, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। आगे समझ में। अब इस पॉइंट को तुम ज्वाइन कर दो, ठीक है। दिस पॉइंट बी D, ठीक है। नाउ विद C एज सेंटर, draw an arc passing through point D, ठीक है। 6 पॉइंट तुम्हारा, ज्वाइन AD DC CB एंड AB, ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे समझ में। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।